अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। ये आपके सामने पड़ा हुआ एक स्लेट है, इसके मुतल्लिक। ये आपके सामने पड़ा हुआ एक डब्बा है, इसके मुतल्लिक। ये आपके सामने पड़ा हुआ एक तख्ती है, इसके मुतल्लिक मैं आज सवालात पूछना चाहता हूँ। अगर आपको ये सवालात समझ आते हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इन सवालात को सीखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा पहला सवाल ये है, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये जो स्लेट मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसमें ये जो ब्लैक सा एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं सबसे पहले ये मालूम करना चाहता हूँ कि इसका एरिया कितना है, एक नंबर। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि इस स्लेट पे मैं 5 दरख्त लगाना चाहता हूँ। इसको मैं एक ज़मीन कंसिडर करता हूँ। वो दरख्त मैं इस तरह लगाना चाहता हूँ कि एक दरख्त यहाँ, एक यहाँ, यानी इस लाइन में मैं 5 दरख्त लगाना चाहता हूँ और इस लाइन में मैं 4 दरख्त लगाना चाहता हूँ। इसी तरह 5 फिर इधर, 5 फिर इधर, 5 फिर इधर। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ मैं कितने दरख्त लगा सकता हूँ। दूसरे नंबर पे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये जो डब्बा है, इसका ये एरिया आपने मुझे फाइंड आउट करके देना है। अगर आपको मालूम नहीं तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस ब्लैक एरिया का एरिया कितना है, ये मैं आपको फाइंड आउट करके दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया को आपने नापना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, इस कोने से लेकर इस कोने तक इसको आपने क्या करना है, नापना है। हो सकता है ये कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 10 फाइव 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब का ये है कि इस स्लेट का अंदर वाला हिस्सा कितना है, 50 सेंटीमीटर है। एक बात क्लियर। अब अगर आप यहाँ 5 दरख्त लगाना चाहते हो, 1 2 3 4 5, और इस लाइन में 4 दरख्त लगाना चाहते हो, 1 2 3 4, तो आप कुछ ना करो, इस 5 वाले दरख्त को क्या करो, ये 5 वाले दरख्त को इन 4 दरख्त से ज़रब करो, तो कितना बनेगा, 20। तो आप इस स्लेट पे 20 दरख्त लगा सकते हो। एक। अब सेकंड सवाल ये है कि आप इसका एरिया किस तरह फाइंड आउट कर देंगे। कुछ बिल्कुल मुश्किल नहीं। आप एक काम करें, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सीधा इस एरिया को नाप करें, कितना बनेगा जो भी हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर इस एरिया का क्या कहलाता है, डायमीटर। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो है, ये इसका बाउंड्री कहलाता है, ये वाला नहीं, ये इसका बाउंड्री कहलाता है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इस पूरे को एरिया कहलाता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस डब्बे का ये एरिया बाउंड्री किस तरह फाइंड आउट करोगे कि ये कितना सेंटीमीटर है, और साथ ये भी बताऊंगा कि इसका ये अंदर वाला जो एरिया है ये कितना सेंटीमीटर है। तो आपने क्या किया, आपने एक ये डायमीटर फाइंड आउट किया, मालूम किया। फॉर एग्जांपल कितना मैंने लगाया कि 10 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इस डायमीटर को 2 पे डिवाइड करना है, तो ये कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर इसका क्या बना, रेडियस बना। ठीक है, कहने का मतलब ये, इस बाउंड्री से लेकर इस दरमियान तक जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, रेडियस। अब अगर आप चाहते हो कि मैं ये एरिया फाइंड आउट करूंगा, तो आपने एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमने फाइंड आउट किया कितना था, 5। तो 5 का स्क्वायर ले कितना बनेगा, 25। तो 22/7 ज़रा 25, इसको आप इन दो को मल्टीप्लाई करें, इस 7 पे डिवाइड करें, ये आपका एरिया हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं ये बाउंड्री मालूम करता हूं कि इसका ये बाउंड्री कितना है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, एक फार्मूला पिन लगाना है, उसको कहते हैं 2πr। ये पाई आर को 2 से ज़रब करो, मतलब 2 को ज़रब करो, पाई का वैल्यू है 22/7 ज़रब
आर का वैल्यू हमें मालूम है 5। अब इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, इस 7 पे डिवाइड करें, आपको इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्या ये आपको पसंद नहीं आई ये ट्रिक? अगर पसंद है तो मैथमेटिक्स पेपर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचाता जाऊँ। थैंक यू फॉर